नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। निर्वाचन आयोग ने वोट चोरी के आरोप पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के झूठे आरोपों से नहीं डरता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है। वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग झूठे आरोपों से नहीं डरता है। इलेक्शन कमीशन निडरता के साथ सभी मतदाताओं के साथ खड़ा हुआ है और हमारे लिए ना कोई पक्ष है और न विपक्ष है, इलेक्शन कमीशन का कहना है। सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है, कितनी देर का है? उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें। तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर निर्वाचन आयोग सख्त है। कहना है कि हल्फनामा दें या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा और सच सच होता है और सूरज पूर्व में ही उगता है, किसी के कहने पर पश्चिम में नहीं उग जाता। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना
और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है, साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर जमकर बरसे हैं। सम्राट चौधरी ने यह कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, राहुल बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है। बिहार में एक यात्रा शुरू हुई और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी होगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी या मोहन यानी कि महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना होगा और हमें वोकल फॉर लोकल को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा और इसे प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा और ये काम हमारे लिए कठिन नहीं है। जब भी हमने कोई संकल्प लिया है उसे हमेशा पूरा किया है। और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने आंदोलन का बड़ा ऐलान कर दिया है और 26 अगस्त से सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग, सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि, पटना जिला का होल्ड हटाने की मांग को लेकर सभी ने सरकार को 25 अगस्त तक की मोहलत दी है और मांगे पूरी नहीं होने पर 26 से सभी पटना में भूख हड़ताल करेंगे। बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई और बैठक में सभी शिक्षकों की सहमति के बाद आंदोलन का ऐलान हुआ है। देखिए, शिक्षकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। ट्रांसफर पोस्टिंग समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी पटना में बड़ी बैठक आयोजित की गई है और बैठक के दौरान शिक्षक संघ ने ऐलान कर दिया है कि 25 अगस्त तक अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 26 अगस्त से मुख्यमंत्री के समक्ष सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो देख सकते हैं कि अलग अलग जिले से जो शिक्षक हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो यहां पर पहुंचे हैं। इसमें विशिष्ट वाले भी हैं, बीपीएससी वाले भी हैं, यानी
सेवा निरंतरता के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग, पटना जिला होल्ड हटाने, अंतर जिला हो, सेम जिला हो, तमाम कैटेगरी के शिक्षक यहां पहुंचे हैं। जरा बातचीत करेंगे हम। आनंद कौशल हमारे साथ है। आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया कि आंदोलन होगा। एकदम मजबूरी बन गई ना, सरकार विवश कर दिया है। अब सरकार के द्वारा जो जुल्म ढाया जा रहा है, हमारे भाई बहन नहीं सह पा रहे हैं। सुबह से बैठक चल रही है, सब रो रहे हैं, सरकार का सितम नहीं। अब मैं शिक्षक भाई बहन का आंख में आंसू नहीं देख पाऊंगा। 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष पटना में भूख हड़ताल पर बैठूंगा और शहीद हो जाऊंगा या शिक्षकों को सम्मान दिला करके ही घर जाऊंगा। ये निर्णय, डिमांड साफ है, क्लियर है। आप पटना जिला पे होल्ड क्यों लगा के रखे? पटना जिला का होल्ड हटाइए, हमारी बहनों का यहाँ ट्रांसफर, भाई का ट्रांसफर कीजिए। 3432 पुरुष शिक्षक को आप जिला अलॉट कर दिए हैं, विद्यालय नहीं दे रहे हैं, मनमानी नहीं चलेगी। अंतर जिला में हमारे हजारों पुरुष और भाई शिक्षक भाई बहन फंसे हैं, उनका तुरंत दूरी के आधार पर ट्रांसफर कीजिए। कहां से आई हैं आप? सर मैं आई हूँ नालंदा जिला से। सर मेरा ट्रांसफर रुका हुआ है। सर मैं पश्चिम चंपारण में हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। सर मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ? मुझे बहुत तकलीफ है। रात में बस धरना, इसको छोड़ के जाना है। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। पटना भी ऑप्शन दिए, नालंदा भी दिए, नालंदा भी भेज देते। सर मेरा ये समस्या है कि मेरा स्कूल, सर मैं मुजफ्फरपुर मेरा पोस्टिंग है सर, और नदी के किनारे बागमती नदी मैं डेली पार करती हूँ। और लगता है कि आज आपका? नहीं सर, मेरा अंतर जिला है, पटना दी थी। आज लगता है मैं नदी पार जब भी करती हूँ तो लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं घर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आदरणीय एसीएस महोदय से मेरा आग्रह है कि कृपया सर, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरा सर अंतर जिला ट्रांसफर कर दीजिए और मुझे और मेरे बच्चों को। रो रही है। कहें तो अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनका जिला आवंटन हो भी गया है लेकिन अब तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। कई ऐसे हैं जो अभी तक जिला आवंटन के इंतजार में हैं और उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो पटना जिला भी अब तक होल्ड पर है। यानी चाहे वो विशिष्ट टीचर का इश्यू हो, बीपीएससी का इश्यू हो, ट्रांसफर का इश्यू हो या वेतन वृद्धि और प्रमोशन का इश्यू हो, सभी मांगों को लेकर बैठक हुई है और बैठक के बाद अब साफ तौर से हल्ला बोल कह दिया गया है, यानी आंदोलन का ऐलान हो गया है कि 25 अगस्त तक सरकार को मोहलत है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो राजधानी पटना में लाखों की संख्या में शिक्षक 26 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति का मामला उलझ गया है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है और क्योंकि कुछ आश्रितों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 45% से भी कम अंक है, लिपिक और परिचारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के सरकारी विद्यालयों में दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के परिजनों के अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला फिलहाल अधर में लटक गया है। इस पूरे मामले में जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार शिक्षा विभाग ने समान प्रशासन विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि कुछ आश्रितों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 45% से कम मार्क्स हैं। लिपिक और परिचारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध शिक्षा विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग को किया गया है कि आप इस पूरे मामले में परामर्श दें कि आखिरकार क्या किया जाए। इंटरमीडिएट में 45% से कम मार्क्स है, जिसके कारण जिलों द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसी को लेकर यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए जो अर्हता है उसमें इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक में 45% अंक से कम पर किया जाए अथवा नहीं किया जाए। मार्गदर्शन जो मिलेगा उसमें अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद जिलों को मार्गदर्शन भेजा जाएगा और फिर जिला स्तर पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि 45% से कम मार्क्स जिन परिजनों को है उसके मामले में आखिरकार क्या किया जाए, क्या उनकी नियुक्ति की जाए या फिर नहीं किया जाए। देखना होगा समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो परामर्श दिया जाता है उसमें कौन सी बातें आती हैं, क्या इसमें नियम शिथिल किया जाएगा या फिर समान प्रशासन विभाग अपनी तरफ से कोई नया स्टैंड जो है वो लेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से बड़ी खबर, पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। देखिए, गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और हथियार के साथ कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ है। गर्दनीबाग और फुलवारी शरीफ थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी सफलता दरअसल पुलिस को मिली है। पटना पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है, 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार के साथ
देखिए यहाँ पर कारतूस और खोखे बरामद किए गए। गर्दनीबाग और फुलवारी शरीफ थाना इलाके से गिरफ्तारी इनकी हुई है। खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला को परिजन जो है वो डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल लाए, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने पीड़िता को निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल से डॉक्टर्स फरार हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।